हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। नीचे आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं, ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी इनके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और इन सेट्स को लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म होती है जहां पे सेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं लिखने होते हैं, उसके अंदर उन एलिमेंट्स को डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखना होता है, यानी लैंग्वेज फॉर्म में लिखना होता है कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली में हैं क्या। तो पहला सेट देखते हैं हम 3, 6, 9, 12। ये सेट के 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि ये जो नंबर्स है ना, ये इनके बीच में एक्चुअली रिलेशन क्या है, ये किस तरह से आगे चल रहे हैं। तो ये है 3, 6, 9, 12। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको 3 का टेबल ही दिखाई देगा। ये 3 के मल्टीपल्स ही हैं। 3 1 जार 3 हो गया, 3 2 जार 6 हो गया, 3 3 जार 9 हो गया और 3 4 जार ये 12 हो गया। यही तो नंबर्स हैं ये। तो ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। अब यहाँ पे ये 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी 3 तो इसके अंदर है ही, और ये जो 1 2 3 4 है, ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये वाले नंबर्स। तो 3 इंटू n, यानी ये चीज चेंज हो रही है। 3 इन सबके अंदर है क्योंकि 3 के मल्टीपल है, और इन सब के साथ में ये जो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1 2 3 4 है, और ये है नेचुरल नंबर्स। तो 3 इंटू n की फॉर्म का यहाँ पर ये एक एलिमेंट है। अगर इस 3 को देखूं तो ये 3 इंटू 1 है, इसे देखूं तो ये 3 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 4 है। यानी हर एलिमेंट जो है वो 3 इंटू n की फॉर्म का है। और n है यहाँ पर नेचुरल नंबर, क्योंकि ये 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर ही तो है, काउंटिंग नंबर्स। तो n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। इसमें एक चीज ये देखी आपने, दूसरी ये देखी कि ये जो n है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तीसरी बात इसके अंदर ये भी है कि ये जो n है ना, इसकी लिमिट क्या है, यानी n कहां से कहां तक है इसके अंदर। तो n यहां पे 1 है और लास्ट 4 है, और इसके बीच के नंबर्स हैं। 1 से छोटा n नहीं है इसमें, और 4 से बड़ा भी नहीं है। तो यहाँ पे जो n की लिमिट है वो भी आपको डिस्क्राइब करनी होगी कि n बड़ा है 1 से और 1 के बराबर भी है, और n छोटा है 4 से और 4 के बराबर भी है, क्योंकि 1 2 3 4 ये n है आपके। तो ये जो 3 चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इन तीनों को यूज करके आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ये लिखना होता है। जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना एलिमेंट्स की, वो सारी डिस्क्राइब की जाती है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखना शुरू करते हैं। इसका सेट का कोई नाम इसमें बुक में नहीं दे रखा है इस वाले का, तो नाम हम अपने पास से लेट सपोज ए रख लेते हैं। अब सेट बिल्डर को लिखने का तरीका यही होता है कि ब्रेसेस हम इसी तरह से ओपन करते हैं। ये मैंने ब्रेसेस ओपन किया और यहां पे मैं x दिखाऊंगा। ये जो x है ना, ये यही है, इन्हीं को मैं x बोल रहा हूं जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब ये x सच दैट, ये 2 डॉट सच दैट का निशान होते हैं। अब इस x को मैं दिखाऊंगा कि x है क्या एक्चुअली। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, ये एक प्रॉपर्टी होगी कि जो x है वो 3n के बराबर है। अब ये तो हो गया एक प्रॉपर्टी। एंड अब ये भी बताऊंगा कि जो n है ये क्या है। n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। 2 प्रॉपर्टी होगी, और तीसरी चीज ये भी है कि जो स्मॉल n है इसकी लिमिट भी आपको लिखनी है। n यहां पर 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है। 3 1 जा 3, 1 है यहाँ पे, और ये 2 और 3 1 से बड़े हैं, और लास्ट यहाँ पे 4 है। तो n की लिमिट ये है, n बराबर है 1 के और 1 से बड़े हैं, जो भी यहाँ पे n है, और ये छोटा है और बराबर है 4 के। तो यहाँ मैंने इसकी तीनों प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं। हर बार आपको जब भी एलिमेंट्स दिए होते हैं तो उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है उन्हीं को समझना होता है। सेकंड में देखें 2 4 8 16 32। अब ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके बीच में आपको एक
रिलेशन पता करना है, मतलब कि ये नंबर जो है इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो 2 को मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, 4 को मैं देख रहा हूं तो ये 2 की पावर 2 है, और नेक्स्ट 8 है, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 16 को जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो ये 2 की पावर 4 आता है। ऐसे 32 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो ये 2 की पावर 5 आएगा। अब मुझे यहां पे रिलेशन पता चल गया कि जो 2 है ना वो तो सबके अंदर है, तो 2 तो ये हो गया, और ये जो 1 2 3 4 5 है ये चेंज हो रहे हैं, तो यहां पे मैं कोई वेरिएबल लगा सकता हूं। लेट्स सपोज मैं यहाँ n लगा रहा हूं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स है ना, तो मुझे पता चल गया कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो इस फॉर्म के हैं 2 की पावर n के। तो एक प्रॉपर्टी मुझे ये पता चली। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि ये जो n है ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल नंबर्स ही तो हैं, 1 2 3 4 5। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि n बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। 2 प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी ये कि n की भी यहाँ पे लिमिट है। यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और इन 5 एलिमेंट्स के अंदर जो पहला एलिमेंट है उसमें n 1 है, और जो लास्ट है उसमें n की पावर यहाँ पे 5 है। तो ये लिमिट है कि जो n है वो आपका 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है। 1 के बराबर ये हो गया, 1 से बड़े ये हो गए, सारे 1 से बड़े ही हैं, और 5 के बराबर भी है और 5 से छोटे हैं। जितने भी यहाँ पे ये n है या तो 1 है या फिर 5 है या 1 से बड़े हैं या 5 से छोटे हैं। तो ये 3 चीजें मैंने यहाँ से, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनकी ये 3 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ से पता की है। बस इसी को आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर दोगे लैंग्वेज में। सेट का कोई नाम नहीं है तो b लिख देता हूं मैं अपने पास से। b इज इक्वल टू, ये ब्रेसेस ओपन, अब x सच दैट, इन्हें मैं x बोल रहा हूं। अब x की मैं प्रॉपर्टी यहां पे लिखूंगा कि x क्या है। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। जो यहाँ x है ना वो 2 की पावर n की फॉर्म के हैं। एक बात। दूसरी बात कि ये जो n है ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स को। ये मैंने बताया आपको, यहाँ पे नेचुरल नंबर से जो पावर्स हैं ये पॉजिटिव पावर्स हैं, तो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है। n बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है नेचुरल नंबर। और तीसरी चीज इसमें ये भी है कि जो इसमें लिमिट है वो भी आप लिखना कि n की लिमिट को डिस्क्राइब करना। n 1 के बराबर भी है और 1 से बड़े भी हैं, और लास्ट इसकी 5 है, 5 के बराबर भी है यहाँ पे n, और 5 से बाकी छोटे हैं। ब्रेसेस क्लोज। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड एलिमेंट, थर्ड के जो सेट है इसके एलिमेंट्स को अगर देखें 5, 25, 125, 625, ये भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से करना है जैसा सेकंड था। ये 2 की फॉर्म का था, ये आपको 5 की फॉर्म का दिखाई देगा। देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, और 25 होता है 5 की पावर 2, और 125 के प्राइम फैक्टर्स आप करके देख लेना, ये 5 का क्यूब होता है तो 5 की पावर 3, और 625 होता है 5 की पावर 4। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही बन गया ना, बस फर्क क्या था, वहां पे 2 था, यहाँ पे 5 है। तो मुझे एक चीज तो ये पता चल गई, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे 5 की पावर n के हैं। n यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, n नेचुरल नंबर है। तो एक चीज तो ये पता चली कि एलिमेंट्स की फॉर्म 5 की पावर n की है। दूसरी बात ये पता चली कि जो n है वो नेचुरल नंबर्स है। इट मीन्स n स्मॉल n बिलोंग्स टू ग्रेटर n, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। और तीसरी चीज इसके अंदर आपको लिमिट भी दिख रही होगी, यहाँ पे ये 4 ही है। देखिए 1 2 3 4, ये तो आपके n है, तो n 1 भी है और 1 से बड़े भी हैं, 4 भी है और 4 से छोटे हैं। तो ये n की लिमिट है। इस n की लिमिट को भी आपको लिखना है कि n बड़ा है 1 से और 1 से बराबर भी है, और n छोटा है 4 से। ये सारे 4 से छोटे ही तो हैं, ये 4 से छोटे हो गए और ये वाला 4 के बराबर हो गया, ये 4 के बराबर भी है। ये n की लिमिट है। तो इन तीनों चीजों को आपको लिखना है। यहाँ पे सेट का नाम मैं c रख लेता हूं। c इज इक्वल टू, ये ब्रेसेस ओपन, x सच दैट
x इज इक्वल टू 5 की पावर n। एक बात ये होगी, एक प्रॉपर्टी। दूसरी चीज, जो n है ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स को। और लास्ट, n की लिमिट, जो n है ये ग्रेटर और इक्वल है 1 के और लेस देन और इक्वल है 4 के। बस ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पे मैंने 2 बार एंड लगा दिया, आप यहाँ पे कॉमा भी लगा लेना क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ना तीसरी चीज़। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी, इस तरह से आप बना दोगे, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाती है। इसके बाद फोर्थ सेट देखते हैं। फोर्थ सेट के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 4 6 डॉट 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 और यहाँ पे ये ब्रेसेस खत्म। तो ये जो डॉट 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 आगे लगा होता है ना, इसका मतलब ये है कि ये सेट के जो एलिमेंट्स है ना ये खत्म नहीं हो रहे, ये सो ऑन चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। अब इनमें आपको रिलेशन को समझना है। देखिए 2 4 6, 2 होता है एक इवन नंबर, 4 होता है इवन नंबर, 6 होता है इवन नंबर। और इसके आगे अगर देखें तो 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, सो ऑन चलते ही रहेंगे। यानी ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल इसलिए क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स है, इसमें कोई माइनस का नंबर तो है नहीं। तो ये नंबर्स इवन है, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये नेचुरल है। बस और कुछ तो इसके अंदर है ही नहीं, कोई लिमिट वगैरह तो है ही नहीं, ये अनलिमिटेड है, आगे तक जाए जा रहे हैं। तो यही 2 चीज़ों को हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो सेट का नाम मैं डी रख लेता हूँ और ये ब्रेसेस ओपन x सच दैट, ये मैं x बोल रहा हूँ इनको, ये जो एलिमेंट्स हैं। और x की प्रॉपर्टी क्या है कि जो x है यहाँ पे वो एक इवन नेचुरल नंबर है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। बस ब्रेसेस क्लोज, ये सेट बन गया। फिफ्थ को देखें 1 4 9 और ये 100। अब इसमें आपको रिलेशन को समझना होगा थोड़ा सा। जब आप इसमें ध्यान लगाओगे तो 4 आपको दिखाई देगा कि ये 2 का स्क्वायर है और 9 आपको दिखाई देगा कि ये 3 का स्क्वायर है। और यहाँ ये चलता जा रहा है, यानी इसके बीच में भी कुछ नंबर्स होंगे। और जो आखिरी है, इसका जो आखिरी एलिमेंट है वो है 100 और 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब शुरू को देखिए, ये 1 है तो 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ मैंने रिलेशन बना लिया ना इन सब के अंदर। यहाँ पे रिलेशन आप देख रहे हो कि इस बार ये जो पावर है ना ये सेम है, स्क्वायर 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 और स्क्वायर। और ये जो आगे की चीज़ है जिसके ऊपर पावर लगी हुई है, ये नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर इसके बीच में कुछ आ रहे होंगे और जो आखिरी है वो 10 है। अब आपको रिलेशन समझ में आया कि जिसके ऊपर पावर है वो तो है नेचुरल नंबर्स, और पावर कितनी है, पावर सबके ऊपर सेम है, तो पावर हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। तो एक चीज़ तो ये पता चली कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये n की पावर 2 है, इस फॉर्म के हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ये नेचुरल नंबर ही तो है, 1 2 3 सो ऑन एंड लास्ट 10। और तीसरी चीज़ यहाँ पे एक लिमिट भी है। लिमिट इसलिए है क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है ये एलिमेंट जो इस सेट के अंदर है और लास्ट यहाँ पे 100 पे खत्म हो रहा है, तो n भी तो लिमिटेड ही होंगे ना। यहाँ पे सेट खत्म हो गया आपका, ये जो 10 है ना ये खत्म हो गया और 1 से ये शुरू हुआ है। तो ये जो n है इसकी लिमिट है कि 1 है, 10 है, 1 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो तीसरी चीज इसके अंदर ये लिमिट लिखनी है कि n जो है ये ग्रेटर है 1 से और 1 भी है, और ये लेस देन 10 है और 10 भी हैं, ये जो n है यहाँ पे। बस ये 3 चीजें हैं इसकी प्रॉपर्टी, इन्हें हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देंगे। तो सेट का नाम मैं ये रख लेता हूँ। ये मैंने ब्रेसेस स्टार्ट किया, x सच दैट x। पहली प्रॉपर्टी कि x जो है n स्क्वायर की फॉर्म का है, x इज इक्वल टू यहाँ पे n स्क्वायर की फॉर्म का है, फिर मैं यहाँ कॉमन लगाऊंगा। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और तीसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ एलिमेंट्स की है वो ये है कि जो n है उनकी एक लिमिट है। यहाँ पे जो n है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 है,
और लेस देन और इक्वल टू ये 10 के बराबर है, इससे आगे n है ही नहीं। बस ये बन गया सेट, ब्रेसेस क्लोज। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।